अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। तो सामीन मोहतरम, डॉक्टर ज़ाकिर नायक के मजमे में और उनके इज्तिमा में एक हिंदू लड़का खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त मुसलमान सुन्नी है और दूसरा मेरा दोस्त शिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शिया के मुताबिक नमाज़ पढ़ूँ और शिया मसलक में दाखिल हो जाऊँ, तो क्या मेरा मुसलमान होना बेहतर है या नहीं? तो डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने इस पर क्या जवाब दिया और उसको क्या कहा, बड़ी हैरान कौन ये वीडियो क्लिप है, आप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है, लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, अब उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने क्लिप समाअत फरमाया। और उसके अलावा बात यह है कि ये जो मसलक हैं या अकीदे हैं, इनका ज़िक्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से साबित है।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 72 फ़िरके जहन्नमी होने का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये भी सवाल अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, इनमें जन्नत में कौन जाएगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वल जमा लफ्ज़ हदीस में आया है। तो अहले सुन्नत वल जमात ये बहुत बड़ी जमात है, और ये वो जमात है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ारी में भी थी और अब भी है। ये कोई फ़िरका नहीं है, फ़िरके तो सब बाद में बने हैं। कोई किसी फ़िरके को 50 साल हो गए हैं, किसी फ़िरके को 100 साल हो गए हैं, किसी फ़िरके को 60 साल हो गए, किसी को 70 साल हो गए। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात एक बहुत बड़ी जमात है। जितने भी मसलक हैं, चाहे शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, अहले हदीस, जितने भी मसलक हैं, सबसे ज़्यादा जो अक्सरियत है वो अहले सुन्नत वल जमात है। और सामीन मोहतरम, किसी भी फ़िरके का नाम हदीस में नहीं आया सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के। तो सामीन मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये भी सहाबा कराम ने सवाल अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, उनकी निशानी क्या होगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मुझसे भी मोहब्बत करते होंगे, मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करते होंगे, मेरी आल से भी मोहब्बत करते होंगे। तो सामीन मोहतरम, वहद अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसा अकीदा है, एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसी इनकी सोच है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हम एहतराम करते हैं, तमाम सहाबा कराम का भी हम अदब व एहतराम करते हैं, क्योंकि अल्लाह के कुरान का हुक्म है। और उसके अलावा हम अहले बैत इत्तहार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का भी एहतराम करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी मकबूल बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं, औलिया अल्लाह हैं, हम उनका भी अदब व एहतराम करते हैं। तो सामीन मोहतरम, दोस्तों अज़ीज़ों, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और उसके अलावा बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मकसद के जो एक दूसरे पर हुटिंग करनी, या मतलब कि अकीदे को और उसके अलावा किसी भी मसलक को हुटिंग करनी या निशाना बनाना, वो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात हक़ है, और ये अकीदा जो है ये हर वली का, नबी का, सहाबी का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद का, तमाम का अदब व एहतराम करने वाला अकीदा है। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।